आज के जमाने में खुद का किराया दो, खुद की सेफ्टी करो, सब कुछ करने के बाद भी किरायादार जो रहता है फिर भी परेशान है। कोई बीवी से परेशान है, कोई अपनी फैमिली लेके परेशान है, कोई मालिक से परेशान है। आज की जो घटना है दोस्तों, कहीं न कहीं आपको झकझोर देगी कि किरायादार आदमी जो है खुद का पैसा भी देता है और अपनी सेफ्टी भी खुद करना पड़ता है। नोएडा से खबर निकल के सामने आई है, सेक्टर 113 से। किरायादार पे रहने वाली एक बेटी को मकान मालिक के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया। वह बहुत मना करती रही लेकिन मकान मालिक माना नहीं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है दोस्त। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरा घटना दिल्ली नोएडा का है। नोएडा एक पुलिस चौकी में कंप्लेन आती है। लड़की बताई कि मेरे साथ मेरे मकान मालिक ने, कि मैं चाहती भी नहीं थी। अक्सर नोएडा में काम करने वाले परिवार बहुत लेके जाते हैं कि वहां पे जाके कमाएंगे धमाएंगे, अपनी बच्ची अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए वह अपना गांव देश छोड़कर दिल्ली, लुधियाना, पंजाब में जाते हैं, नौकरी करते हैं। लेकिन नौकरी करते हैं ना, अपनी बच्ची की सेफ्टी कैसे करें, क्योंकि वह नौकरी पे चले जाते हैं तो बच्चों को कौन संभालेगा। आखिरकार हर एक इंसान जो नौकरी करने वाला है ठीक इसी तरह से करता है, अपना परिवार लेके जाता है, अपना परिवार रूम के अंदर छोड़ के वह जाता है, मजदूरी करता है 12 घंटा। लेकिन जो किराए पे दे रखे हैं मकान मालिक, वह सोचते हैं यह तो गरीब है, मन मर्जी जो भी करें। उस बेटी के साथ मकान मालिक बात करता है, बात करने के दौरान मीठी मीठी बात करके अब उसे फंसा लेता है। फंसाने के दौरान के जिस्म में हाथ लगाता है। वह बेटी बहुत मना करती है लेकिन मानने को तैयार नहीं। अब करे तो करे क्या। आखिरकार एक दिन मौका पाकर मकान मालिक बेटी के साथ संबंध बना लेता है और कहता है तुम मेरे साथ इसी तरह से करो, मैं तुम्हारा किराया माफ कर दूंगा, तुम मेरे साथ ऐसे ही रंग रलिया मनाया करो। जब यह बात सुनती है बहुत घबरा जाती है बेटी। आखिरकार उसके चल लेता। अब वह बेटी करे तो करे क्या, अगर हम बताते हैं किसी को तो बड़ी बदनामी होगी। यही सोचकर वह बेटी किसी के सामने मुंह नहीं खोलती और इसी का फायदा उठाकर मकान मालिक जब भी उसे अकेला पाता उसके रूम में घुसकर उसके साथ ऐसे संबंध बनाता। उसके बाद वह रूम के बाहर जाकर उसे कुछ पैसे कौड़ी दे देता ताकि तुम चुप रहो, किसी के सामने मुंह मत खोलो। इसी तरह से कई महीनों तक उसके साथ दुष्कर्म करते रहा। आखिरकार वह प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद अब करे तो करे क्या। माँ को जब पता चलता है कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है, बेटी जब सारी बात बता देती है कि इसका बाप कौन है, बेटी कहती है अपना ही मकान मालिक। जब माँ यह बात सुनती है तो बहुत घबरा जाती है कि जिसके घर में हम लोग रहते हैं, जो पनाह दिया, इसके बदले में हम लोग पैसा देते हैं, वही इंसान हमारी बेटी के साथ इस तरह किया। माँ करे तो करे क्या। आखिरकार माँ चली जाती अपने नजदीकी पुलिस चौकी में, वहां कंप्लेन दर्ज करवाती है कि सर मेरे ही मकान मालिक ने हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और 2 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। जब यह बात पुलिस सुनती है, कंप्लेन दर्ज होता है, उसके बाद बेटी को बुलवा कर वह मेडिकल के लिए भेज देती है। मेडिकल जब आता है तो उसमें पुष्टि हो जाता है कि बेटी 2 महीने से प्रेग्नेंट है। उसके बाद दोस्तों मकान मालिक के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस निकल जाती है। पुलिस उसे खोजती है, पकड़ती है, उसके बाद ले आती है पुलिस चौकी में। पुलिस चौकी में लाने के बाद उससे पूछा जाता है, तब वह सारा जुर्म कबूल करता है। कबूल करने के बाद दोस्तों उसके बाद उसे कार्रवाई करके जेल में रखा गया है। अब आगे क्या होगा, यह कोर्ट का आदेश आने का इंतजार है। यह घटना दोस्तों इसी 2024 की है। यही थी कहानी दोस्तों। आज के जमाने में हम किसके ऊपर भरोसा करके अपना घर परिवार छोड़ के जाएं। अब तो हम जहां किराए पे मकान लेते हैं वहां से भी डर लगने लगा कि कहीं हम काम पे चले जाएं, हमारी माँ बहन बेटी के साथ कोई ऐसा कोई कर्म न कर जाए। हम करे तो करे क्या। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या ऐसे मकान मालिक को करना चाहिए? अगर आपके पास कोई आया है
कमरे पे किराया पे मकान लेके रह रहा है, उसके बदले में आपको पैसा चुका रहा है, तभी कर्तव्य बनता है कि वह भी एक हमारी फैमिली है, क्योंकि उसी के जरिए कहीं न कहीं आप उसके पैसे दिए हुए एक रोटी, एक निवाला आपके मुंह में जा रहा है। तो आपको भी एक बात सोचना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा हर मकान मालिक को, जैसे आपकी फैमिली वैसे जो भी आपका कमरा किराए पे लिया है वो भी एक फैमिली आपका है। आपका क्या राय है दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही एक घटना वहीं का दूसरे सेक्टर आया है, सेक्टर नंबर 3 से। वहां भी एक मकान मालिक अपनी किराएदार के साथ दुष्कर्म किया, वो भी किराएदार की बेटी के साथ। उसने भी इस लड़की के साथ इसी तरह से किया। उसका खुलासा दोस्तों इस तरह से हुआ, उसका जो था डेट नहीं आ रहा था, वह अपनी माँ से बताई, तब जाके माँ डॉक्टर के पास ले गई। जब डॉक्टर उसके चेक किए तो पता लगा यह तो प्रेग्नेंट हो चुकी है, इसलिए इसका डेट बंद है। जब यह माँ बाप बात सुनते हैं तो घबरा जाते हैं। वह पूछते हैं इसका बाप कौन है, वो भी वही बताती है कि मकान मालिक का बेटा जो है, जब आप लोग काम पे चले जाते हैं वह आता है मेरे रूम में, इसी तरह से करता है। तुम किसी को बताओगी तो तुम्हें रूम से बाहर निकाल देंगे और इस एरिया में तुम्हें रूम नहीं मिलेगा। मैं सभी मकान मालिक को जानता हूँ। कर्म करता रहा मकान मालिक का बेटा, ये भी नोएडा का है, सेक्टर 3 का। तो ऐसे ऐसे लोग अपने बीच में पड़े हैं। उसके बाद माँ बाप जब सारी बात सुनते हैं तो जाते हैं पुलिस चौकी में, उस बेटे के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। कंप्लेन दर्ज होने के बाद पुलिस आती है, उसे पकड़ती है, माँ बाप को भी पकड़ती है साथ में कि क्यों अपने बेटे को नहीं समझाए। किराएदार के रूम में जाना मना है, तुम अपना काम से काम मतलब रखो, तुम्हें किराया टाइम टू टाइम मिल रहा है और उससे कोई मतलब नहीं आपका होना चाहिए। उसके बाद चौकी में लाकर बेटे से पूछताछ किया जा रहा है। बेटी को मेडिकल भेजा गया, रिपोर्ट भी आ गई, सब कुछ सच्चाई सामने आ गई। पुलिस केस दर्ज करके अदालत में भेज दी गई है। अब क्या होगा यह अदालत फैसला करेगी। जैसा भी अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाऊंगा दोस्तों। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे अपने बीच में घटने हो रही हैं, बेटियों के ऊपर ज्यादा हो रही हैं, आज के जमाने में हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो गया है उन सब की जिंदगी, उन सब की आबरू बचाना। करे तो करे क्या दोस्तों, जाए तो जाए कहां। आप लोग कहते हैं नाम बताया करो दोस्तों, ऐसे मामलों में अक्सर नाम नहीं होता। क्यों? सेफ्टी की बात होती है, उसकी जिंदगी की बात होती है, इसलिए नाम गुप्त रखा जाता है ताकि आने वाले समय में बेटी की शादी कर सके, बेटी अपनी परिवार बसा सके, अपनी जिंदगी में खुश रह सके। इसलिए ऐसे ऐसे जो क्राइम होते हैं, घटने होते हैं, उनमें माँ बाप का नाम और बेटी का नाम बहुत कम बताया जाता है दोस्तों। चलिए यही थी कहानी। अगर हमारी कहानी में कुछ गलती हो प्लीज दिल से माफ करना, छोटा भाई समझ के। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।